हेलो नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा एंड बहुत रिक्वायर्ड प्लान। आज के बूमिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मल्टीपल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात करें, ह्यूज लेवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स एंड सेवरल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की हम बात करें, तो रोड बनी। रोड बनने के बाद पता चला कि वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है, कहीं पे अगर क्रॉसिंग है तो वहाँ पे फिर रेलवे का जो है अप्रूवल लेना है, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि डेवलपमेंट प्लान किया ए और उसके साथ बी सिंक होके साथ में चल सकता था, जिसके वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिक्रीज कर सकते थे। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम हो सकता है इंक्रीज करता, बट कॉस्टिंग में बहुत अच्छा मेजर कट डाउन होता, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली जनता तक, पब्लिक तक जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बोली, उसमें जो सिंक का काम है, जो कोऑर्डिनेशन का काम है, वो जो काम है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान अब करेगा। कुछ चीज़ें एग्जिस्टिंग थी सिस्टम में, लेकिन उसको अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके एक सिंक, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना अमंग द 16 वेरियस मिनिस्ट्रीज, उस चीज़ को अब हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये डेफिनेटली पिछले साल जो चीज़ें स्टार्ट हुई, न्यूज़ में बना रहता है बहुत से डेवलपमेंट्स, चाहे हम सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें, इनलैंड वाटरवेज की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान के इंटीग्रेटेड अप्रोच से और ज़्यादा अच्छा और बेटर इम्प्लीमेंटेशन आने वाले कल में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मेन क्रक्स। गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। अब लोग कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं, तो इजीली यू कैन राइट प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अगर आपको प्रधानमंत्री गति शक्ति से समझ में आ जाए तो इतना लिखें, पॉइंट नंबर 1, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इसलिए बिकॉज बहुत से इसमें यहाँ ट्रेन्स, रोड्स, सी, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिंक में रहेंगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। और गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो कि कंपनीज को, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, सबको पास ऑन होगा। 16 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग रेलवे की हम बात करें, रोडवेज की बात करें, साथ में एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग, द क्रक्स ऑफ द कंप्लीट प्लान आप अगर कह सकते हैं 2 वर्ड में बोलने को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच यहाँ पे आपको दिखेगा। इस पूरे प्लान में इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर 16 विभाग की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 16 मिनिस्ट्रीज, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज, तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच रहेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इनहेंस करेगा। तो डेफिनेटली हमारे लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारे फेवर में आएंगे, जॉब क्रिएशन भी होगा, मनी का फ्लो भी होगा इकोनॉमी में। जॉब क्रिएशन के साथ साथ हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अप स्केल करेंगी। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं या करंट टेम्परेरी अफेयर पढ़ते हैं, तो उसको या किसी भी टॉपिक को आपको, जैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, उसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको उस टॉपिक के प्रति रखना चाहिए। एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो गया, जो विभाग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इट विल इनकॉर्पोरेट
ये क्या क्या इनकॉर्पोरेट करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स और अलग अलग मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे भारतमाला, जैसे सागरमाला, जैसे इनलैंड वाटरवेज, जैसे ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स, जैसे उड़ान, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी वेरी बिग स्कीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें इंटीग्रेट कर देना, जो आप कहते थे ना कि रोड बनी फिर नाली ठीक से नहीं बनी तो नाली के लिए खुदाई हो गई, फिर रोड जो है खराब हो गई, बारिश आई तो जो बची कुची रोड थी वो भी चली गई। यहाँ पे आपने क्या देखा? आप खुद अपने सिटी में, अपने शहर में, अपने एरिया में ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। अगर आप पहले ये चीज़ें देखते थे कि रोड बनने के बाद नाली बन रही है या तार पड़ रहे हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत अच्छा वो एक बहुत हेफ्टी कॉस्टिंग जो है उसके प्रति पे करनी पड़ी थी और बेनिफिट किसी को नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री गति शक्ति जो ये प्लान अपना है, नेशनल मास्टर प्लान, इसमें आप देख रहे हैं भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड, वेटलैंड, उड़ान, ये सब जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि राइट फ्रॉम आप किसी भी उसकी बात करिए, किसी भी रीजन के लिए बात करेंगे, उस रीजन के डेवलपमेंट के एक्सेलरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो सेवरल टाइप के जो इकोनॉमिक जोन हैं वो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में आएंगे, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर अभी हाल ही में डेफिनेटली आप सारी चीज़ें देख रहे हैं किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से ट्रिगर कर रहा है, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने कंट्री में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंडिजिनस तरीके से चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्रीकल्चर जोन्स विल बी कवर्ड, कनेक्टिविटी, मेक इंडियन बिजनेस मोर कॉम्पिटिटिव। अब सबसे बड़ी बात है, जब हम बात करते हैं मोर कॉम्पिटिटिव, तो आपके पास यहाँ मैं थोड़ा सा इकोनॉमी का पार्ट छेड़ना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं मोर कॉम्पिटिटिव तो फिर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए प्राइस। मोर कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो आनी चाहिए आपके पास टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों चीज़ है ये एक तरीके से बेस पैक होता है। बेस पैक किस चीज़ का होता है? मोर कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक बेस पैक होता है जो कि वर्क करता है इस तरीके से कि हमारे प्रोडक्ट का जो पेनिट्रेशन है वो हमारे ही कंट्री नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का ट्रू एसेंस वो प्रोडक्ट फील कर सके। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो हमारी प्राइसिंग है, टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। It also leveraged technology extensively, including the spatial planning tool with the ISRO imaginary developed by BISAG and जैसे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब जो स्पाशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप, इसरो इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे तो उसका जो रोबस्ट प्लानिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन एंड अराउंड द कंट्री। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को पिच करने में, जब फॉरेन मार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग रिड्यूस करने में, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने में बहुत हेल्प करेगा। हम बात करें प्रगति की गति, भारत की शक्ति, कनेक्टिंग पिलर्स ऑफ न्यू इंडिया, जिसको हमने देखा, भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन्स, रेलवेज। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने ऑलरेडी बात किया, जब भी
जॉब क्रिएशन होगा, जब भी लोगों का जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन चलेगा, तो हमेशा जो एजुकेशन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चांसेस उसकी और ज़्यादा गति से बढ़ने की है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें और ऐड ऑन करेगा कि जो भी लोग हैं वो और ज़्यादा हेल्दी हैं, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं। टू डेवलप द न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, चाहे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हो, मार्केट्स के लिए हो, सबके लिए जो न्यू इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। मेकिंग इंडिया द हब ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करें जो मैपिंग जो है सारी चीज़ें की, प्लानिंग है, क्रिएशन जो इकोनॉमिक जोन की है, रीजनल या सेक्टोरल जो इम्बैलेंसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में, उस इम्बैलेंस को दूर करना। कहीं पे बहुत अच्छी रोड है, कहीं कम अच्छी रोड है, कहीं रेलवे की सुविधा बहुत ज़्यादा है, स्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पीड रनिंग ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं। तो डिपेंड कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, बट हर जगह वो जो एक चीज़ है जो डेवलपमेंट का जो विड्थ है वो एक्सपैंड करेगा। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान की, फास्टर हो जाएगा जो हमारी ग्रोथ की जो की है, दैट विल बी फास्टर एंड इन अ पॉजिटिव नोट विल इंक्रीज बाय मेनी फोल्ड्स इन द कमिंग ईयर्स। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटीग्रेट सीमलेस कनेक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ पीपल की हम बात करें, जब उड़ान स्कीम की हम बात कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं, हम वाराणसी से आसाम तक इनलैंड वाटरवेज है, हम टूरिज्म के लिए बात कर रहे हैं कि वाटर के थ्रू, पानी के रास्ते जो है वो लोग ट्रैवल कर सकेंगे यूपी से आसाम तक। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और भी न्यूमरस प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इको फ्रेंडली मैनर में बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, ग्रीनर वे से यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है बहुत सारे रीजन से, वहाँ पे हम डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं, इको टूरिज्म प्लान कर सकते हैं। न्यूमरस बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के जो कि कहीं ना कहीं जनता को और हर तरीके से हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। It will facilitate the last mile connectivity of infrastructure and reduce the travel time for people. अगर वहाँ पे पहले एयरपोर्ट नहीं था तो 1000 किलोमीटर चलने के लिए किसी को 10 से 15 घंटे 18 घंटे लग सकते थे। अब 1000 किलोमीटर जाने के लिए अगर कोई फ्लाइट लेके जा रहा है तो नियरली 1.5 से 2 घंटे के अंदर वो इजीली ट्रैवल कर सकता है ना, मैक्सिमम स्पैन। तो वो जो टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग आज की डेट में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ों को बूस्ट मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपनी शेल्फ लाइफ की वजह से अपने बहुत सारे मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, उनकी अगर शेल्फ लाइफ वही होने के बाद भी उन प्रोडक्ट्स को अगर हम इन टेक्नोलॉजी को, इन सर्विसेज को यूज़ करके उन मार्केट्स तक पहुंच पाएँ, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड के साथ साथ उन मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में एक और चीज़ जो 2024-25 तक का है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का कार्गो कैपेसिटी इंक्रीज करने का, नेशनल वाटरवेज के जो कार्गो मूवमेंट है जिसके लिए अभी हम बात कर रहे थे उसको इंक्रीज करने का, कार्गो मूवमेंट गंगा में इंक्रीज करने का बाय मैनी फोल्ड। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बूस्ट मिलता है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जब इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है तो फिर हमारे हर चीज़ को कहीं ना कहीं धीरे धीरे पुश मिलता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो एक पॉजिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की, उसको हमने डिस्कस किया। आपको ये चीज़ एज अ कंटेम्प्रेरी अफेयर भी पढ़ना है, करंट अफेयर में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं हमेशा से। इसके लिए आपके पास अगर नोट्स हैं इसके तो रिवीजन कर सकते हैं, नहीं है तो आप बना लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों फेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।